हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है और आज हम लोग चलते हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। हम अपने सेट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज़ 9 किलोमीटर पर आवर। स्विमर की स्पीड को हम लोग बोट मान सकते हैं और उसकी स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या फाइंड करना है? द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम। जब भी अगेंस्ट द स्ट्रीम आएगी तो हम लोग अप स्ट्रीमिंग की स्पीड निकालेंगे एंड अलॉन्ग द स्ट्रीम आएगी तो हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जब बोट की वैल्यू और वाटर की स्पीड दोनों ही दे रखी है तो अप स्ट्रीमिंग स्पीड निकालने के लिए b-w करते हैं तो आंसर 4 आएगा और डाउन स्ट्रीमिंग स्पीड निकालने के लिए b+w करते हैं तो आंसर 14 आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, द स्पीड ऑफ ए बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज़ 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड क्या दे रखी है? 32 किलोमीटर पर आवर, यानी कि b+w दे रखा है 32 किलोमीटर पर आवर। वेयर एज व्हेन ट्रैवलिंग अप स्ट्रीमिंग इज़ 28 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीमिंग यानी कि b-w की वैल्यू 28 दे रखी है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, यानी कि हमसे b और w का स्पीड पूछ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं और जब b की वैल्यू आ जाएगी तो उसको उसी इक्वेशन में रख के हम लोग w की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b की वैल्यू आएगी 30 किलोमीटर पर आवर और w की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और हमने ये तो हो गया वो बेसिक तरीका जिससे हम लोग स्कूल में सॉल्व करते थे। मैंने आपको एक और तरीका बताया था जिससे इंस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो जब भी हमें अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू दे रखी हो, अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू क्या दे रखी है? 28 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू क्या दे रखी है? 32 किलोमीटर्स पर आवर। तो जब भी हम बोट की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और उनका हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60/2 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर्स पर आवर। और जब भी हमें वाटर की वैल्यू निकालनी होगी, स्पीड की वैल्यू, तो हम माइनस करके हाफ कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो होगी वाटर की वैल्यू। देख रहे हैं आप, सेम आंसर आया है, इसका भी वही आंसर आया है। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बोट टेक्स 48 मिनट टू कवर 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अप स्ट्रीमिंग में कर रहा है, 12 किलोमीटर की दूरी को 48 मिनट में तय कर रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें बोट की स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे हमें b-w की जो यानी कि अप स्ट्रीमिंग का हम लोग स्पीड निकालते हैं। हमें 12 किलोमीटर्स में 48 मिनट में कवर कर रहा है तो 48 को हम लोग हावर में चेंज करने के लिए अपॉन 60 कर देंगे और जब इसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 15 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा। और वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, बोट की हमें निकालनी है तो b-w इक्वल्स टू 15 करेंगे और यहाँ पे w की वैल्यू रख के b का हम लोग निकालेंगे 17 किलोमीटर्स पर आवर। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बोट वाइल ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम टेक 5 आवर फॉर 90 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में जब बोट ट्रैवल करती है तो वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीमिंग, तो उसमें 5 घंटे 90 किलोमीटर तय करने में ले रहा है तो उसकी स्पीड हम लोग निकालेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस
इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इट टेक्स 6 आवर, यानी कि उतने ही डिस्टेंस को, यानी कि 90 किलोमीटर को तय करने में 6 घंटे लेता है अप स्ट्रीमिंग में बी माइनस डब्ल्यू में। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी स्पीड आएगी 15 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया ही था, या तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, या फिर जब हमें डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू और अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू पता हो, तो वाटर की स्पीड निकालने के लिए W इज़ इक्वल्स टू, हम दोनों ही वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं और उनका बाई 2 कर देते हैं। तो ये आंसर आएगा 3/2 इज़ इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर्स पर आवर वाटर की स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन रोज डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स। जो एक पर्सन है वो रिवर में 15 किलोमीटर को 3 आवर्स में तय करता है विद द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग में, और रिटर्न आता है 7.5 आवर्स में। ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीमिंग का केस है ये। द रेट एट विच ही रोज इन स्टिल वाटर इज़, यानी कि उसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो हमें निकालनी है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग बोट की स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें जो डाटा दे रखा है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इससे ये विद द स्ट्रीम है, यानी कि ये डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड हम निकालेंगे 15 किलोमीटर अपॉन 3 आवर्स में, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आएगा, और रिटर्न आता है वो 7.5 आवर्स में उतनी ही दूरी को। तो ये अप स्ट्रीमिंग में हो जाएगा 15 किलोमीटर्स अपॉन ये हो जाएगा 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 किलोमीटर्स पर आवर। और अब हमें बोट की स्पीड निकालनी है, तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, या फिर बोट की स्पीड निकालने के लिए ये हमारे डाउन स्ट्रीमिंग का केस है और ये अप स्ट्रीमिंग का केस है, इन दोनों ही वैल्यूज़ को ऐड करके उनका बाई 2 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगी हमारी बोट की स्पीड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, ए स्विमर वॉक्स 30 किलोमीटर अलॉन्ग द फ्लो ऑफ रिवर इन 3 आवर्स 45 मिनट्स, यानी कि अलॉन्ग द फ्लो की बात आई, यानी कि फ्लो के साथ साथ, यानी कि ये डाउन स्ट्रीमिंग का केस है जिसमें जो स्विमर है वो 30 किलोमीटर्स को 3 आवर 45 मिनट्स में तय करता है। तो उसकी स्पीड हम निकालेंगे तो क्या होगा, B+W की स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर्स अपॉन में 3 आवर 45 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करके 3/4 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 8 किलोमीटर्स पर आवर। एंड वॉक्स 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो इन 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि अगेंस्ट द फ्लो अप स्ट्रीमिंग का केस होता है जिसमें वो 15 किलोमीटर को 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है। तो B-W को हम लोग स्पीड निकालते हैं 15/2.5 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी अप स्ट्रीमिंग की स्पीड, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि हमें बोट और वाटर की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने बताया था बोट की स्पीड जब भी आप निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीमिंग की जो स्पीड है और जो अप स्ट्रीमिंग की स्पीड है उन दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो 7 किलोमीटर पर आवर आएगा, और वाटर के लिए हम उसका डिफरेंस करके बाई 2 करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये दोनों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th question, a boat goes downstreaming in 1/3 the time it takes to go upstreaming, यानी कि जो बोट है वो अपस्ट्रीमिंग में जाने में जितना टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीमिंग का 1/3 टाइम के बराबर होता है। देन द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम इज़, तो हमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड के बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है डाटा में, अब स्ट्रीमिंग की जो टाइम है, ए बोट गोज डाउन स्ट्रीमिंग इन 1/3, डाउन स्ट्रीमिंग में वो 1/3 जहाँ जाता है जितना टाइम उसे लगता है वो अप स्ट्रीमिंग के बराबर होता है, यानी कि अगर अप स्ट्रीमिंग का 1 है तो डाउन स्ट्रीमिंग में 1/3 होगा, और ये उसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो है, और हमने यहाँ पे सेम
मुझे हाँ, यहाँ पे जब भी सेम डिस्टेंस की बात आती है तो हमने एक रूल पढ़ा था कि सेम डिस्टेंस में क्या होता है, जो टाइम का रेशियो होता है उसको हम लोग पलट दें तो वो स्पीड का रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम का जो रेशियो दे रखा है उसको 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1 आ जाएगा, और स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो उसको पलटेंगे तो 1:3 आ जाएगा। तो हमें बोट की स्पीड निकालने के लिए रेशियो को हम ऐड करके बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये भी रेशियो के फॉर्म में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है तो उसमें रेशियो में से हम लोग माइनस करके बाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो हमें बताना है रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो हो जाएगा 2:1। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज़ 4 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि ये हमें W की वैल्यू दे रखी है, वाटर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग द स्ट्रीम इज़ 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। यानी कि जो बोट की स्पीड है अलॉन्ग द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग में, वो 3 गुनी है उस स्पीड के जो कि वाटर की अगेंस्ट में यानी कि अप स्ट्रीमिंग की स्पीड है। ठीक है, तो यानी कि ये जो अप स्ट्रीमिंग की स्पीड है उसकी 3 गुनी डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड होगी, तो ये दोनों बराबर होंगे। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट, तो हमें बोट की स्पीड निकालनी है। वाटर की स्पीड 4 दे रखी है और हमें अप स्ट्रीमिंग का 1:3 है डाउन स्ट्रीमिंग के साथ, तो हम जब बोट का रेशियो निकालेंगे तो इन दोनों रेशियो को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और वाटर का रेशियो निकालेंगे तो डिफरेंस करके 2 करेंगे बाई, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास बोट और वाटर का रेशियो आ गया है 2:1। ठीक है, अब इससे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास वाटर का एग्जैक्ट स्पीड दे रखा है और हमारे पास रेशियो है, तो 1 का 4 गुना करेंगे तभी तो हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर आएगा, तो यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 4 आएगी, यानी कि 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो हमें बोट की भी एग्जैक्ट स्पीड पता चल जाएगी 8 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो अब हमें स्पीड ऑफ बोट पता चल गया है 8 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेट 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।